श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 21वां श्लोक। आदित्यों में विष्णु भगवान। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात 52 अवतार हूँ। ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं में मारीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान ये सबको ये इशारे से समझा रहे थे। अब ये बता रहे कि कैसे कैसे मैं सब में विद्यमान हूँ। अदिति के 12 रूप भगवान ने ये बताया। पुत्रों के 12 रूप कैसे हैं? धाता, मित्र, आर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पुषा, सविता, तृष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य के पुत्र कहे गए हैं। इन सब में ये नहीं समझना चाहिए कि ये नाम पुरुषों के अथवा किसी स्त्री के हैं। भगवान की ही विभिन्न शक्तियों को उन्होंने विशिष्टताओं के कारण, विशेषताओं के कारण तरह तरह के नाम रूप में उनको भगवान ने उनको संसार में उनको बनाया और नामों से ही उनको जाना जाता। माने वो अलग अलग नहीं थे, सब भगवान का ही स्वरूप थे। जहाँ कहीं कारण और कार्य की भावना होती है वहीं पर माता पुत्र के संबंध को मान लिया जाता है। तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी उन्हें आभास को पूर्ण करने वाला वही आदित्य है। कहते माता पुत्र आदित्य बताए जाते हैं, आदित्य इनकी माता बताई जाती हैं। तो कहा कि इसलिए कहा कि ये पुत्र और माता में कोई भेद नहीं, तरह तरह के रूप भगवान ही धारण कर लेता है। भगवान की जड़ अपरा प्रकृति आभास की प्रतीक है। चैतन्य परा प्रकृति उसकी पूर्ति करने वाली है। कहा जैसे भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, बता देती आगे श्लोक में, अपरा और अपरा। ये दोनों प्रकृतियों में भगवान ने कहा जो अपरा है वो प्रतीक मात्र है। खाली भगवान उसको जब चाहता कार्य लेता है और उसके बाद में उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। अब उसमें जो पूर्ति करता चैतन्य परमात्मा ही परारूप में उसमें पूर्ति करता, शक्ति वही भरता है। ये कहा कि इन दोनों को भगवान एक रूप में ही, एक स्वरूप में ही बता रहे। इसलिए 12 रूपों में भगवान ने अपनी ही प्रधानता बताई। माने सब रूपों में तुम हमको ही जानो। अदिति के वहाँ जो 12 पुत्र हुए तो वो मैं ही हूँ। अदिति के वहाँ जो 12 पुत्र हुए वो मैं ही आदित्य नाम से हूँ। भगवान ने ही अपने को सूर्य बताया, जिससे प्रकाशमान पदार्थ उन सब में सूर्य का ही प्रकाश माना जाता है। जिससे प्रकाशमान, जैसे जो अग्नि से दिया है, मोमबत्ती है, लाइट है, जो भी चीजें से प्रकाशित होता है वो सूर्य ही उसमें ऊर्जा भरता है। अगर सूर्य की ऊर्जा ना हो तो ये कार्य नहीं हो सकते। बिजली भी सूर्य के द्वारा ही बनाई जाती है। और उसको कहा कि जाओ है वो शक्ति एक परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने मेन बात बता दी कि सूर्य रूप सूर्य मैं ही हूँ। मैं ही कहा ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। जितनी भी ज्योति से संसार रोशन हो रहा वो सूर्य मैं ही हूँ। मारुतों में मारीच नामक भगवान ने कहा मैं ही हूँ। शास्त्रों में पवन ही 49 गतियां मानी, पवन की 49 गतियां मानी गई हैं। मरुत शब्द का अर्थ यह है कि जिसके आभास में प्राणियों की मृत्यु होती है। मारीच का अर्थ है किरण भी और प्राण भी। मारीच माने जो सांस जो होती है मेरी, वो हवा ही जैसी तो होती है। प्राण शक्ति जो होती है वो एक हवा ही तो होती है। तो कहते हैं वो प्राण शक्ति, प्राण ही वायु का सबसे प्रधान रूप है। जिसके आभास में मृत्यु होती है इसलिए वही भगवान का ही रूप है। कहा देखो प्राण ही वायु का सबसे प्रधान रूप है। अगर वो निकल जाता है तभी मृत्यु होती है, अभाव में मृत्यु होती है। इसलिए भगवान का ही वो भी रूप है। कौन? मारुतों में मैं मारीच, मारीच माने वायु प्राण शक्ति। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। संपूर्ण तारा मंडल में सबसे प्रकाशमान होने से चंद्रमा उसका अधिपति माना जाता। जितने भी सितारे जो भी नक्षत्र जितने हैं ब्रह्मांड में, उसमें सब में बताया कि चंद्रमा जो है उनका अधिपति है, माने उसका अधिकार करने वाला। साथ ही नक्षत्र से तात्पर्य है उसका जिसमें विनाश का कोई तत्व नहीं है। कहा कि भगवान ने जो बता दिया कि नक्षत्र है जो उसका जो है विनाश करने का कोई
भगवान ने कहा तत्व नहीं है, माने चंद्रमा को कोई हटा नहीं सकता, क्यों भगवान की शक्ति से भगवान के समान ही वो भी शक्तिशाली है। ऐसा तत्व अमृत माना गया, जो अमृत चंद्रमा में प्रतिष्ठित माना जाता है, इसलिए चंद्रमा भी भगवान की विभूति है। कहते हैं ऐसा तत्व चंद्रमा में है। अब वो तत्व कौन भरता है? भगवान ही। जैसे चंद्रमा में क्या तत्व है? वो सबको शक्ति भरता है। अगर चंद्रमा ना निकले तो पेड़ पौधे और इंसान को शक्ति नहीं मिल सकती। देखो तुम भी अगर सो नहीं तो आराम से, तो कैसे सुबह तुम्हारा शरीर फुर्ती आएगी, 1 महीना 2 महीने ऐसे कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति सब क्षीण हो जाएगी। लेकिन वही जब तुम सो जाते हो, चंद्रमा जब निकलता है, रात में ठंडक मिलती है और रात हो जाती है, तो सबको इतना अच्छा लगता है, सब सो जाते हैं। जब सोते हैं तो उनकी सारी बैटरी फिर से भगवान सब चार्ज कर देते हैं। जो 12 घंटा 14 घंटा जो चलते रहते हैं, करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनकी शक्ति सब भगवान भर देते। तो इसलिए वो शक्ति कौन भरता है? परमात्मा ही। इसलिए भगवान अपने को मेन रूप से ऐसे समझा रहे हैं कि तुम हमारे ही स्वरूप को जानो, मेरे ही भाव को जानो। भगवान की विभिन्न शक्तियां तो उनकी तरह तरह की हैं, हाँ तो बहुत आगे बताएंगे भी, लेकिन भगवान मेन बताना चाहते हैं कि जैसे सूर्य में जितनी भी किरणें हैं, जो भी है, कितने सूर्य के कितने भी गुरु कहते कार्य होते हैं, कितनी तरीके से उन पर किया जाता है कार्य, जो भी, तो उसको सब अलग अलग से समझाने से भगवान कहते तुम समझने में तुम बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए मेन बात भगवान बता देते। और कहा भी है कि भाग्यवान ही समझे गुरु को इशारे। जिसकी भाग्य बहुत ही उत्तम होती है वही गुरु शरण में जाता है और उसको ही भगवान की बात समझ में आती है। अन्यथा कोई भी समझाने वाला समझा तो सकता, गुरु भी यही बात कहते हैं कि हम तुमको समझा नहीं पाते हैं, ये हमारी कमी है ना कि तुम्हारी कमी। तुम्हारी ये बुद्धि ऐसी बने कि हमें जो गुरु तुम्हें समझाना चाहता वो समझ में आए। यही गीता में भी भगवान बता रहे कि हम तुमको मेन बात बता देंगे तो तुम्हारी सारी बात समझ में आएगी। तुम्हारी दृष्टि खुली है तो परमात्मा नित्य निरंतर सर्वत्र विद्यमान है। अगर तुम्हारी दृष्टि खुली हुई है तो परमात्मा हर जगह विद्यमान है। हर चीज में जब भगवान तुमको बताएंगे, समझाएंगे, तब तो तुम मानोगे, तब तक तुम जानोगे कि एक परमात्मा के अलावा और कहीं पर कुछ और नहीं है। और कहा भी है कि हर जगह पर परमात्मा व्याप्त है। तो इसलिए वेदांत का निर्णय है कि देखने वाला विस्तार सारा विश्व ब्रह्मांड इसमें गतिमान है, वो सबका आश्रय आधार एक परमात्मा ही है। कहा चाहे वेदांत जितने भी वेद हैं उनको कितना भी तुम समझ लो, कितना भी जान लो, पढ़ के एक ही बात, वेदांत माने सब कुछ ग्रहण करने के बाद, हर बात समझ में आने के बाद एक ही बात हमारी समझ में आनी चाहिए, एक ही निर्णय हमको आना चाहिए, जिसके संत महात्माओं ने जो भी वेदों को समझ के लिख के उसका उल्लेख कर करके लो, सब संतों महात्माओं में बैठ करके उसका वर्ण कर करके एक ही उसका समझ में उनके एक ही बात आई है कि इसका विस्तार करने वाला, विश्व को गतिमान करने वाला एक परमात्मा ही आधार है। परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। मित्र हो चाहे शत्रु हो, साधु अथवा असाधु हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रशंसक हो या निंदक हो, जो कोई सामने आ जाए उनकी आंखों से पहचानते हुए उसी क्षण ये ज्ञान प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से विनाशी नाम रूप से प्रकाशक चेतन आत्मा का स्मरण कर लो, तभी आत्म स्वरूप को नमस्कार कर पाओगे। उसकी आंखों में देखो कि दूसरा और कौन है, उसकी आंखों में तुम, तुम्हारी आंखों में वो, दूसरा और कुछ है ही नहीं एक परमात्मा के अलावा, चाहे कोई भी हो। गुरु कहते जीव जंतु कीड़े मकोड़े जिनको भी आंखों में झांकोगे सब में वही। ये पहले निश्चय बनाओ, जिनमें आंखों में नहीं भी झांक सकते हो उनमें भी भगवान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है, उसकी ही सत्ता है। सतगुरु जब समझाते हैं तो तुम जिसे देख नहीं पाते हो, लेकिन जिनके होने से ही देखते हो, सुनते हो, जो कुछ भी करते हो, उस चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। जब सतगुरु हमको ये बात समझाते हैं गुरु शरण में, जब हमको बताते हैं कि तुम नहीं उसको देख पा रहे हो लेकिन कुछ तो देख पा रहे हो आंखों में, तो किसकी शक्ति है वो? भगवान तुमको नहीं देखता, अपना बाप दिखता, अपना बेटा दिखता, रुपया दिखता, पैसा दिखता, चीज वस्तु दिखते ही कुछ तो दिखता है ना तुमको। तो वो शक्ति किसकी है? कौन तुम्हारे अंदर भरता है? आंखें तो बनी रहती लेकिन रोशनी उसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने कर्म के अनुसार। तो जिसको मिली भी है तो किसके लिए? एक परमात्मा के अलावा और दूसरा देखने से क्या फायदा? तो वो सतगुरु जो तत्व से समझाता है, बताता है
कि जिसकी सत्ता से तुम देख रहे हो। तुम कहते हो हमें भगवान दिखता नहीं, लेकिन कुछ तो दिखता है तुमको। जो दिखता है वो भी परमात्मा है, जो दिखा रहा तुमको वो भी परमात्मा। बस अपनी बुद्धि में तुमने पक्का नहीं किया, इसलिए कह रहे हो हमको नहीं दिखता। अब अगर पक्का कर लिया तो एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, अंदर बाहर सब जगह एक परमात्मा ही विद्यमान है। जब तो इसलिए बता रहे कि जो देखते हो सुनते हो जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। उस चेतन तत्व को ही आत्मा कहते हैं। जो चेतनता है, शक्ति है, उसी को ही आत्मा कहते हैं। बुद्धि में आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, हृदय में आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, नाभि चक्र में व्याप्त आत्मा की शक्ति स्वरूप है, चित्त में व्यापक आत्मा वही वृत्ति स्वरूप है। बता रहे देखो कैसे रूप रखे है भगवान कि बुद्धि में आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि कैसे तुम्हारी जोड़ घटना करती है, जब उसमें आत्मा की शक्ति है तभी बुद्धि तुम्हारी जोड़ घटना कर पाती है, अच्छा निर्णय ले पाती है। अगर ना हो तो कैसे लेगी बुद्धि, कहीं चल पाएगी। कहते हृदय में आत्मा प्रेम स्वरूप है, जो तुम्हारे सबके अंदर चपक जाते हो ना चुंबक जैसे कि ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा घर द्वार, मोह से चिपके रहते हो, लेकिन है सबके अंदर वही परमात्मा। परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। नाभि चक्र में व्याप्त आत्मा की शक्ति स्वरूप है कि नाभि चक्र से ही संसार, जो शरीर में कहते पूरा शरीर जो हमारा चलता, दिमाग की शक्तियाँ चलती हैं तो वो शक्ति स्वरूप है। चित्त में जो व्यापक वो आत्मा वृत्ति स्वरूप है। चित्त में माने जो मेरे चित्त में सब चित्रण होता रहता है वो परमात्मा से ही ऐसी शक्ति विद्यमान है। ये आत्मा चेतना जिस पदार्थ से मिलती है, जिस गुण से मिलती है, उसी में तद्रूप हो जाती है। कहते ये आत्मा चेतना जिसमें मिलती है वो इतनी बारीक है कि जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे रंग उस जैसा। इतना अपने को निर्मल किए हुए, इतना पतला किए हुए, इतना ठंडक दिए हुए, सब उसके अंदर इतनी शक्ति है जीवन दान करने की, लेकिन अपना अहंकार न होने के कारण जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ऐसे ये परमात्मा बता रहे भगवान कि चंद्रमा में अमृत में प्रतिष्ठित परमात्मा ही है, इसलिए चंद्रमा भगवान की ही विभूति है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। कोई दूसरा करे न करे पर तुमने की करते जाओ। कोई दूसरा करे न करे पर तुमने की करते जाओ। देखो न किसी के दोष कहीं, सबके गुण ही गुण छान लो। देखो न किसी के दोष कहीं, सबके गुण ही गुण छान लो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। जो कुछ दोगे वो कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा। जो कुछ दोगे वो कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा। दुख दो न किसी को सुख ही दो, परहित का ही व्रत ठान लो। दुख दो न किसी को सुख ही दो, परहित का ही व्रत ठान लो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो।
जो कुछ भी तुमको मिला हुआ सब उसका सदुपयोग कर लो। जो कुछ भी तुमको मिला हुआ उसका ही सदुपयोग कर लो। बिन मांगे मिलता जाएगा, लघुता छोड़ो गुरु ज्ञान लो। बिन मांगे मिलता जाएगा, लघुता छोड़ो गुरु ज्ञान लो। इस जग में जो कुछ करना है तुम बुद्धि पूर्वक जान लो। नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो। अविनाशी को पहचान लो। अविनाशी को पहचान लो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को